मैं जिंदा हूँ मगर जिंदगी चाहता हूँ, जहाँ भी स्वर्गों से धरती पर लाना चाहता हूँ। अब हम आपसे बातचीत करेंगे कि जिंदगी में भाग्य बड़ा है या पुरुषार्थ। हम देखते हैं दो शब्दों का एक शब्द आता है हमारे पास लक। कितने शब्द है उसमें? दो। उसके बाद आता है भाग्य, उसमें कितने शब्द आते हैं? ढाई। उसके बाद आता है हमारे पास नसीब, नसीब में कितने शब्द आते हैं? तीन। उसके बाद हम सोचते हैं किस्मत, हमारी किस्मत कैसी है? किस्मत में कितने शब्द आते हैं हमारे पास? 3.5। और उसके बाद एक जबरदस्त शब्द आता है जो हमारे जीवन को वास्तव में बदलता है। उस शब्द का नाम है मेहनत। क्या नाम है उसका? तो हमारे अंदर नसीब, भाग्य और किस्मत को बदल देता है। जब हम अपनी मेहनत पर यकीन करते हैं तो कोई कारण नहीं कि हम जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता ना प्राप्त कर सके। हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल पूरे हरियाणा में नंबर 1 स्कूल। मैं जानना चाहूँगा इन बच्चों में से कोई भी आकर बताए कि जिंदगी में भाग्य बड़ा है या पुरुषार्थ। यदि हम मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं या फिर हमें केवल परमात्मा से प्रार्थना करते रहे कि या हमें अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ना है। कौन बच्चे आएंगे यार? फटाफट दौड़ कर आओ। देखो कितने लाइक बच्चे हैं, सुनते ही इत्तेफाक से दौड़ कर आया हमारे पास बच्चा। अपना नाम बताओ पहले। माय नेम इज रजत। जोड़ लो तो जैसा कि सर ने कहा, मैं आज आपको बताऊंगा कि भाग्य बड़ा है या पुरुषार्थ अर्थात मेहनत। तो हमारे जीवन में सबसे बड़ी मेहनत है। अगर हम मेहनत करते रहेंगे तो हम जरूर कामयाब होंगे। हमें भाग्य के भरोसे कभी नहीं बैठना चाहिए। हमारे सामने बड़ा सुंदर एक उदाहरण है। एक 12 वर्ष की बच्ची बंगलोर, उसको अचानक बुखार हुआ, पोलियो हो गया, नीचे का हिस्सा उसका बेकार हो गया। अभी 4 दिन पहले वीडियो में दिखा रहे थे, नीचे का उसका हिस्सा। और डॉक्टर ने क्या कहा उसको चेक करके, बोला अब ये बच्ची जिंदगी भर चल नहीं सकेगी। वो घर पर आई, मायूस हो गई, उदास हो गई। उसकी माँ ने उसको बुलाया, बेटे आप चल सकती हो। 5-7 दिन में स्कूल गई। स्कूल की मैडम जो पीटीआई मैडम थी, जो फिजिकल की मैडम थी, उसने उस बच्ची को हौसला देते हुए क्या कहा, आप बेटे आप चल नहीं सकती, आप दौड़ भी सकती हो। क्या कहा पीटीआई मैडम ने? बोला एक बार, आप दौड़ भी सकती हो। उस बच्ची के अंदर एक नई उत्साह का संचार हुआ, नए विचार, नया विश्वास बना। उसे लगा कि मैं वास्तव में चल भी सकती हूँ और दौड़ भी सकती हूँ। उसकी माँ ने उसे घर पर रोज चलने का अभ्यास कराया। उसे 2 कदम चलने में भी बहुत दर्द होता था। वो अपनी वैसाखी के सहारे चली, फिर बिना उसके सहारे चली। और जो मैडम थी स्कूल में, वो उसको क्या कहती थी रोज, आप दौड़ सकती हो, आप दौड़ सकती हो। क्या रिजल्ट हुआ इसका? केवल 6 महीने के अंदर वो बच्ची सामान्य रूप से चलने लगी। 1 साल और लगा, उसके बाद वो बच्ची दौड़ने लगी। उसके बाद 1 साल और लगा, जब स्कूल में रेस हुई 100 मीटर की, तो उस बच्ची ने उसमें हिस्सा लिया, लेकिन वो आखिरी स्थान पर रही। उससे अगले साल फिर उस स्कूल में रेस हुई। उस स्कूल में वो क्या हुआ? वो बच्ची फर्स्ट आई। उसके अंदर उसकी माँ ने विश्वास जगा दिया कि आप कुछ भी कर सकती हो। और स्कूल में जब उनकी टीचर थी, उसने क्या कहा, आप दौड़ सकती हो। जब हमारे घर में हमारे माता पिता, हमारे स्कूल टीचर हमारे अंदर एक नया विचार पैदा करते हैं तो हमारी शक्ति कैसी हो जाती है? लाखों गुना। बच्चों, आप सभी के अंदर एक विराट व्यक्तित्व छुपा है। परमात्मा ने आपको बिल्कुल दुनिया में सबसे अलग बनाया है। आपके जीवन धरती पर आने का उद्देश्य बहुत ऊंचा है। यदि आप सोच लो कि मैंने कुछ करके दिखाना है तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हो। प्यारे बच्चों, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपा शीतल होए। हमारे जीवन में हमारा विनम्र व्यवहार, हमारा मधुर व्यवहार, उसका क्या लाभ होता है? आप में से कोई बच्चा बताए तो हमारे लिए बड़े गौरव की बात होगी। हमारा व्यवहार विनम्र हो, हम दूसरों का आदर करें, सम्मान करें। आप में से कोई बच्चा आकर बताए स्टेज पर, दौड़ कर आए। आपका स्कूल मैं
अनेकों स्कूलों में जाता हूँ, लेकिन इतने लायक बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाता हूँ। जोरदार तालियां बच्चों के लिए। अगर हमारा व्यवहार मधुर होएगा तो हम सबके प्रिय हो जाएंगे, और अगर हमारी वाणी मधुर होएगी तो हम सबके प्यारे हो जाएंगे। इसलिए जीवन में सफलता पाने के लिए हमें व्यवहार और वाणी दोनों का मधुर होना बहुत जरूरी है। प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना। आपका विनम्र व्यवहार, आपने घर में मम्मी पापा, आपने आसपास कोई घर पर रिलेटिव आए, आपने दौड़कर उनके चरण छुए, आपने दौड़कर कहा आंटी जी नमस्ते, अंकल जी नमस्ते, उन्होंने आशीर्वाद दिया, और आपस में क्या बात कर रहे हैं वो, अरे ये तो बेटी बहुत अच्छी है, इसको तो अच्छी अच्छी आदतें हैं, ये बच्ची निश्चय ही जीवन में आगे बढ़ेगी। मैं आपके सामने सच्ची घटना बताता हूँ। रेवाड़ी में धारोड़ा की, धारोड़ा में हीरो होंडा की कंपनी है बहुत बड़ी। वहाँ पर क्या हुआ कि उसमें एक बंदा जिसने टॉप की जो इंजीनियरिंग की डिग्री ले रखी थी, वहाँ पर वो इंजीनियर के रूप में भर्ती हुआ। मेरा दोस्त है, साथी है, लेकिन उसमें क्या था, वो थोड़ा सा गुस्सा कर देता था, और क्या परिणाम हुआ, 2-3 साल बाद उसको वहाँ से नौकरी से निकाल दिया। उसके किसी सीनियर ने कहा कि ये काम ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए। उसने चिढ़कर उससे लड़ाई की और उसको नौकरी से निकाल दिया गया। उसी कंपनी में एक क्लर्क के रूप में एक ग्रेजुएट हमारा एक साथी भर्ती हुआ था ऐसे 22 साल पहले, लेकिन उसका व्यवहार कैसा था, बिल्कुल शांत और मधुर। वो अपने काम को पूरा मन लगाकर करता था, और आज वो उस कंपनी में क्या बन चुका है पता है आपको? केवल ग्रेजुएट था। अपने काम, अपने व्यवहार और अपनी जो है कुशलता के बल पर उस कंपनी में वो सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर है। और वो जो बड़ा इंजीनियर था जिसके अंदर पूरी योग्यता थी, लेकिन उसका व्यवहार कैसा था, इरिटेट, चिड़चिड़ा, जिसके कारण उसको इंजीनियर की नौकरी से भी कंपनी ने निकाल दिया। बच्चों, आपके व्यवहार का जीवन में इतना महत्व है, आप किसी के दिल में उतर जाते हो, और यदि आपका व्यवहार खराब है तो किसी के दिल से भी उतर जाते हो। अब मैं आपके साथ सबसे महत्वपूर्ण बात करूँगा। जो भी बच्चे टॉप आते हैं, चाहे वो हरियाणा लेवल पर हो, चाहे स्टेट लेवल पर हो, चाहे आपके पूरे इंडिया लेवल पर हो, उन बच्चों का खान पान कैसा हो। अभी मैंने कल अखबार में आपने पढ़ा होगा, एक पटना में एक शर्त हो रही है, तो उसमें मोमोज कौन ज़्यादा खाता है, मोमोज होते हैं कौन ज़्यादा खाता है, तो एक 25 साल का होने लड़का, उसने 50 मोमोज खा लिए और वही उसकी हो गई। हमें कैसा भोजन करना चाहिए विद्यार्थी को, इसके बारे में कौन बच्चा आकर बताएगा? दौड़ कर आए। एक विद्यार्थी का भोजन कैसा हो जिससे उसका दिमाग भी तेज रहे और शरीर का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, जिससे वो जीवन में सफलता भी प्राप्त करे और उसका मस्तिष्क बिल्कुल तरोताजा रहे। आगे दोनों बच्चे दौड़ कर शाबाश। My name is Shriya. पौष्टिक आहार का बहुत ही महत्व होता है। यदि हमें पौष्टिक व्यवहार आहार न दिया जाए तो हमारा शरीर ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी हम कमजोर हो जाते हैं। सुबह बढ़िया देसी घी के पराठे, दोपहर को फ्रूट, सब्जियां, वेजिटेबल, सलाद, सभी चीजें खानी है। हाँ मेरी बहन। My name is Divya. विद्यार्थी के जीवन में पौष्टिक आहार बहुत महत्वपूर्ण है। अगर विद्यार्थी को पौष्टिक आहार नहीं दिया गया तो उसके मानसिक जीवन ही नहीं, शारीरिक जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। इसका नाम भी दिव्य है और इसके विचार भी दिव्य है। हमारा सुबह का नाश्ता कैसा हो, जिसमें पूरा रस भरा हो, यानी उसके अंदर क्या हो, कुछ पौष्टिक तत्व, जिससे हमारा पूरा दिन बिल्कुल शक्तिशाली और एनर्जेटिक जाए। दोपहर को हम ध्यान रखना, मैं कैसे भोजन करता हूँ मैं बताता हूँ आपको। दोपहर को जब मैं भोजन के लिए घर आता हूँ तो मेरे सामने पहले एक थाली आती है, प्लेट आती है। उसमें क्या होता है, केवल सलाद होता है, कुछ फल कटे हुए होते हैं, एक सलाद होता है। उनको मैं आराम से 15 मिनट लगाकर खाता हूँ, सलाद और फलों को। लगभग मेरा पेट उससे भर जाता है। उसके बाद यदि इच्छा होती है तो मैं एक कटोरी दाल या एक फुल्का लेता हूँ, और उसके बाद बड़े आनंद से मैं पूरा दिन एनर्जेटिक रहता हूँ। मैं पिछले 20 वर्षों से मुझे एक भी दवाई के लिए गोली नहीं लेनी पड़ी। उसका कारण क्या है, मेरा आहार पौष्टिक और सात्विक होता है। बच्चों, आप सभी का जीवन
अच्छे स्वास्थ्य और जीवन में निरंतर आपकी प्रगति हो, ये मैं प्रभु से कामना करता हूँ। अभी इन तीनों सब्जेक्ट जो हमने लिए हैं कि आपकी वाणी मधुर हो और आपका भाग्य नहीं पुरुषार्थ अच्छा हो और आपका आहार अच्छा हो, इन तीनों विषयों को लेकर हमारे वीर भगत सेवा दल की हमारी बहन डॉक्टर पूनम यादव जी जो हमारी संरक्षक हैं, वो इन तीनों विषयों पर आपके साथ बातचीत करेंगी। एक बार जोरदार तालियों से